यशायाह 61 वचन 7। पतन के अपमान के बदले अब तुम्हें दुगुना यश प्राप्त होगा। अनादर के स्थान पर अब तुम वैभव प्राप्त कर आनंदित होगे। अपने देश में तुम दुगुने भाग पर अधिकार करोगे। तुम्हें शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। भजन संहिता 25 वचन 2 और 3। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। क्या आप अपने जीवन में किसी भी कारण शर्म और अपमान का सामना कर रहे हैं? अगर हां, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपके शर्म और अपमान को सम्मान और आनंद में बदले, तो इस प्रार्थना को अंत तक जरूर देखें और विश्वास से अंगीकार करें। शर्म और अपमान एक ऐसे शक्तिशाली हथियार हैं जिनका उपयोग शैतान किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और आत्मिक स्थिति पर हमला करने के लिए करता है। पूरे बाइबल में हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां व्यक्तियों को शर्म और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पुनर्स्थापित किया और ऊंचा उठाया। शर्म विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जिसमें सबके सामने किया गया अपमान, प्रतिष्ठा की हानि या अपने आप को हमेशा कम या नाकाबिल समझना शामिल है। जबकि अपमान अक्सर व्यक्तिगत विफलता या दूसरों के गलत कामों का परिणाम होता है। यशायाह 61 के 7 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर शर्म को सम्मान में और अपमान को आनंद में बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भजन संहिता 25, 2 और 3 वचन परमेश्वर की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है कि जब उसके बच्चे उस पर भरोसा करते हैं तो वह उन्हें शर्म से बचाते हैं। आज हम 5 प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आपके जीवन में शर्म और अपमान आते हैं। नंबर 1, पाप और परमेश्वर की अवज्ञा। पाप विश्वासियों को परमेश्वर से अलग कर देता है और शर्म और अपमान की ओर ले जाता है। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अवज्ञा की तो उन्हें शर्म महसूस हुई और उन्होंने उससे छिपने की कोशिश की। पाप अक्सर अपराध और परिणाम लाता है जो सार्वजनिक या निजी अपमान की ओर ले जाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, तब शर्म और अपमान आपके जीवन में प्रवेश करता है। बत्शेबा के साथ किए गए पाप के उजागर होने के बाद राजा दाऊद को शर्मिंदगी और परिणामों का सामना करना पड़ा। नंबर 2, घमंड और खुद पर निर्भर रहना। जब विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, तब उन्हें असफलता और अपमान का सामना करना पड़ता है। घमंड अक्सर पतन से पहले होता है, जिससे अपमान और शर्मिंदगी होती है। नीति वचन 16 के 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। दानियल की किताब में राजा नबूकदनेस्सर के घमंड के कारण उसे कुछ समय के लिए पतन और अपमान का सामना करना पड़ा, जब तक कि उसने परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार नहीं कर लिया। नंबर 3, परमेश्वर के प्रति अविश्वास। जब विश्वासी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या अपने विश्वास से समझौता कर लेते हैं, तब उन्हें शर्म और अपमान का अनुभव होता है। मूर्ति पूजा और अविश्वास के परिणाम स्वरूप अक्सर नुकसान और अपमान होता है। यशायाह 1 के 29 में लिखा है, क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उसके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। न्यायियों 2 में भी हम देखते हैं कि जब इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया और मूर्तियों की पूजा की, तो उन्हें बार बार शर्म और हार का सामना करना पड़ा। नंबर 4, प्रार्थना करना बंद कर देना और खुद की बुद्धि पर भरोसा करना। जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और अपनी स्वयं की रणनीतियों और बुद्धि पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, तब असफलता, शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ता है। राजा शाऊल ने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करने के कारण अपना सिंहासन खो दिया। नंबर 5, मनुष्य पर भरोसा रखना। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर नहीं बल्कि दूसरे लोगों पर रखते हैं,
तब भी शर्म और अपमान जीवन में प्रवेश करता है। यशायाह 30:3 में लिखा है, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। यह 5 प्रमुख बातें हैं जिसकी वजह से शर्म और अपमान जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन इस प्रार्थना के जरिए प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। यूसुफ, हन्ना और अय्यूब ने शर्म और अपमान के क्षणों का सामना किया। यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया और मिस्र में उस पर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सत्ता के पद पर बिठाकर उसके अपमान को सम्मान में बदल दिया। हन्ना, जो अपने बांझपन के कारण उपहास का पात्र बनी, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे शमूएल से आशीषित किया। अय्यूब धन, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा से वंचित वफादार रहा और परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों के साथ बहाल किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए शर्म और अपमान अंतिम नहीं है। प्रार्थना इन आत्मिक हमलों पर काबू पाने और सम्मान और गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। अगर आप भी शर्म और अपमान का सामना कर रहे हैं, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। आपको सिर्फ इस प्रार्थना को विश्वास से अंगीकार करते रहना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं और अपने जीवन में हर प्रकार की शर्म और अपमान से मुक्ति की प्रार्थना करता हूं। मुझे अपनी कृपा और दया से ढक दीजिए। आपकी कृपा मुझे ढाल की तरह घेरे रहे। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को समर्पित करता हूं जहां मैंने अपमान का अनुभव किया है और आपसे दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। मुझे वह महिमा लौटा दीजिए जो चुरा ली गई है या खो गई है, और अपना प्रकाश मुझ पर चमकने दीजिए। प्रभु, अतीत में मैंने जो कुछ भी कहा है जिससे मेरे जीवन में शर्म और कलंक आया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने आप पर भरोसा रखा है। मेरे सभी शत्रुओं को यीशु के नाम से लज्जित होने दो। मेरे जीवन के विरुद्ध चलाए गए अपमान के प्रत्येक तीर पवित्र आत्मा की शक्ति से भेजने वाले के पास यीशु के नाम से वापस लौट जाए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में लज्जा के प्रत्येक वस्त्र को प्रभु यीशु के नाम से महिमा के वस्त्र से बदल दीजिए। प्रभु, मुझे अपमानित करने के लिए शत्रु की हर योजना को उजागर करे और यीशु नासरी के नाम से नष्ट करे। हे प्रभु, अपनी शक्ति से जो लोग मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, वे यीशु के नाम से हमेशा के लिए चुप हो जाएं। पिता, जैसे आपने यूसुफ को अपमान से बचाया और उसे ऊपर उठाया, वैसे ही मुझे ऊपर उठाइए और यीशु के नाम से मेरा सम्मान बहाल करे। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम से अपने जीवन या परिवार में संचालित होने वाले शर्म और अपमान के हर अभिशाप को रद्द करता हूं। हे प्रभु, मेरे पतन की साजिश रचने वालों की योजनाएं यीशु के नाम से मूर्खता में बदल जाए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आपके अनुग्रह के प्रकाश में चलूंगा और यीशु के नाम से कभी अपमानित नहीं होऊंगा। पिता परमेश्वर, मेरी आंखों से शर्म के हर आंसू पोंछ दीजिए और यीशु के नाम से मेरी खुशी को बहाल करें। हे प्रभु, मेरे जीवन की हर शर्मनाक स्थिति को यीशु के नाम से आपकी विश्वास योग्यता की गवाही में बदल दीजिए। यीशु के लहू से मैं दुश्मन द्वारा मेरे जीवन पर लगाए गए शर्म के हर निशान को मिटा देता हूं। प्रत्येक वाचा जिसके अंतर्गत मेरा परिवार कार्य करता है, यीशु के लहू की सामर्थ्य से टूट जाए। ऐसी शक्तियां जो मेरे परिवार में लोगों को शर्म और अपमान की स्थिति में पहुंचाती हैं, पवित्र आत्मा की आग से मैं तुम्हें भस्म करता हूं। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से मैं यीशु के नाम से शर्म और शर्मिंदगी से जुड़े सपनों के प्रभावों को रद्द करता हूं। पिता, मेरे जीवन में उपहास या मजाक के हर स्रोत को यीशु के नाम से सम्मान के स्रोत में बदल दीजिए। हे प्रभु,
मेरा मजाक उड़ाने वालों की उपस्थिति में मुझे सही साबित करे और यीशु के नाम से आपके नाम की महिमा करे। मेरे वंश से विरासत में मिली हर शर्म या अपमान, मैं अब यीशु के लहू की शक्ति से इससे मुक्त हो जाता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे ईश्वरीय बुद्धि प्रदान करें कि मैं किसी भी ऐसे कार्य या निर्णय से बचूं जो मुझे शर्मिंदगी की ओर ले जाए। प्रभु परमेश्वर, मुझे अपने अनुग्रह से घेर लीजिए और यीशु के नाम से मुझे सभी प्रकार के अपमान से बचाए। यीशु के नाम से मैं हर उस भय और हीन भावना को अस्वीकार करता हूं जो मुझे शर्मिंदगी की ओर धकेलने की कोशिश करती है। प्रभु, मेरे विरुद्ध नियोजित हर अपमान को यीशु के नाम से आनंद और उत्सव में बदल दीजिए। मुझे आप अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए। मेरे जीवन में शर्म की बात करने वाली हर दुष्ट जीभ यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से चुप हो जाए। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझे अतीत की गलतियों और असफलताओं के बोझ से मुक्त करें जो शर्मिंदगी की ओर ले जाती है। हे प्रभु, यीशु के नाम से अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए और शर्म और अपमान को मेरे जीवन में कोई स्थान न दें। मेरी शर्मिंदगी को महिमा में और मेरे अपमान को सम्मान में बदलने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं यीशु के नाम से पूर्ण पुनर्स्थापना के लिए आप पर भरोसा करता हूं और मेरी प्रार्थना सुनी गई है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद यीशु, मुझे आजाद करने के लिए। मैं आपको सारी महिमा, आदर और सम्मान देता हूं। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता के नाम से करता हूं। आमीन। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन इस प्रार्थना के बाद जरूर बदल जाएगा और वो जीवन नहीं रहेगा जिसे आप पहले जीते थे। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके शर्म को सम्मान में और अपमान को आनंद में बदलेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में यीशु के नाम से मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा ऐसा लिखें। मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना ने आपके जीवन में कार्य किया है, लेकिन अपने तक इसे सीमित ना रखें, बल्कि विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो या कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारी प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाएं आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए चाहते हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।